इल्जाम है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच बनाए। वो पार्लियामान के कानून को नहीं मान रहे, अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने की कोशिश की। इस पर हुकूमत के तहफ्फुज़ात हैं। ये चीजें कानूनी, आईनी और मंतकी एतबार से भी गलत हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी एहतसाब इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा, कोई मुकद्दस गाय नहीं, नैब आला अदलिया के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। जजेस के खिलाफ क्रिमिनल उनसर मिलता है तो ऐसे केसेस सुप्रीम जुडिशल के अलावा नैब कानून के तहत चलाए जा सकते हैं। ऑडियो लीक्स में शवाहिद से करप्शन का उनसर मिलता था। हुकूमत ने इन्हीं के बिरादर जजेस का कमीशन बनाया। कमीशन के सामने बेगुनाही साबित कर सकते थे। अपनी मर्जी का बेंच बनाकर कमीशन की कार्रवाई को रोक दिया। इरफान कादिर का बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात सामने आने का इंकशाफ। कहा, रियासत के नाम पर पैसा एक शख्स के अकाउंट में आने से बड़े पैमाने पर टैक्स बचाया गया। साबिक वज़ीर आज़म के अहल खाना को मिलने वाले मजीद तहाइफ की तफसीलात सामने आई हैं। पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुलाकात में मशवरा। वर्कर्स को रिलीफ दिलवाने के लिए पॉलिसी बनाने पर भी जोर। कहा, हजारों वर्कर पकड़े गए हैं, उनके लिए कोशिश करनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी की तजावीज़ पर चेयरमैन पीटीआई का जवाब क्या था, मालूम ना हो सका। मुलाकात के बाद मोबाइल फोन बंद। मुलाकात के लिए फ्रेश आने वाले शाह महमूद का चेहरा वापसी पर उतरा हुआ था। पीटीआई छोड़ने वाले जहांगीर तरीन की पार्टी में शामिल इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, आमिर कियानी, मुराद राज, फिरदौस आशिक आवान, फयाज चौहान, नौमान लंगड़ियाल और जलील शरकपुरी समेत मुताद्दिद साबिक एमपीएज और एमएनएज जहांगीर तरीन की पार्टी का हिस्सा होंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप आज इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का बाकायदा ऐलान करेगा। जहांगीर तरीन पार्टी के पेट्रन इन चीफ होंगे। बहुत सारी जगहों पे जहां पे तरीन साहब के उम्मीदवार खड़े होंगे या हमारे उम्मीदवारों की उनसे कोई आपस में एक जॉइंट कैंडिडेट आने का भी बहुत सारी जगहों पे ये इम्कान है। तो तरीन साहब और हम एक साथ चलेंगे, हमारा उनसे एक अच्छा इल्हाक है। पंजाब के कई हलकों में नून लीग तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी। मुश्तरका उम्मीदवार लाए जाने का इम्कान। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी अता तारड़ का इंकशाफ। कहा, तरीन ग्रुप और नून लीग के अच्छे ताल्लुकात है। साहिवाल से तरीन ग्रुप के नौमान लंगड़ियाल, फैसलाबाद से अजमल चीमा और झंग से फैसल जब्बाना समेत तरीन ग्रुप के तमाम ही लोग नून लीग से भी राब्ते में हैं। उम्मीद है दोनों जमातें साथ साथ चलेंगी। इलेक्शन अलायंस का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले साबिक वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का डेमोक्रेट्स ग्रुप खत्म करने का ऐलान। कहा, सब दोस्तों की मर्जी है, अपने मुस्तकबिल से मुतालिक फैसले करें। आखिरी वक्त तक पीडीएम के खिलाफ ही सियासत करेंगे, किसी जमात में शामिल नहीं होंगे। हाशिम डोगर ने पीटीआई छोड़ने वाले अरकान पर मुश्तमिल डेमोक्रेट्स ग्रुप बनाया था। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, ठोस पेशरफ्त की तवक्को है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पुरुमीद। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा, तमाम कोशिशों के बावजूद अगर IMF से मुआहिदा ना हो सका तो हम कमर कस लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। पाकिस्तान के लोग बहादुर में माजी में मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। IMF अगले माली साल टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपए रखने पर रजामंद। बजट में 1600 अरब से जायद के टैक्स वसूल किए जाएंगे। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। मजमूई तौर पर FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल 1900 अरब इजाफी इकट्ठे करेगा। रिटेल सेक्टर और होलसेल पर आई टैक्स बढ़ाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी कमर्शियल इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउस पर टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स नॉन फाइलर्स के लिए दुगना होगा। 2022-23 की खराब माशी सूरत हाल, बरामदात, पैदावार, ज़राअत और सनत समेत बेशतर शोबों में तरक्की के अहदाफ में नाकामी। इक्तसादी सर्वे आज शाम पेश किया जाएगा। रवा माली साल माशी शराय नमू 0.29% रही। वर्ल्ड बैंक की आइंदा माली साल माशी शराय नमू 2% रहने की पेश गोई। कहा, अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार मुतासिर की। दरामदी खुराक, तवानाई और खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही।
नए माली साल के बजट का हजम 14,500 अरब रुपए होने का इम्कान। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 1800 अरब, 1300 अरब रुपए सब्सिडी तजवीज़। सबसे ज्यादा सब्सिडी पावर के शोबे के लिए 976 अरब रुपए रखी जाएगी। नए माली साल का बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बजट तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन के लिए मुश्तरका अमल दरामद मंसूबे पर दस्तखत। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में तवानाई बहरान एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तवानाई बहरान ख़त्म करने के लिए पॉलिसीज़ पर काम कर रहा है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती। जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक पैगाम। अज़्म जाहिर किया गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अनासिर को इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह नहीं लेने दी जाएगी। किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहम पैदा करने की कोशिशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ सियासी बगावत के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मनसूबा साजों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने का वक्त आ गया। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म किया कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुठलाया जा सकता है और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमले में मुलव्विस 13 खवातीन के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने खवातीन मुल्जिमान को 14 रोज़ के लिए जेल भेज दिया। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि तमाम 13 खवातीन की शनाख्त परेड में शनाख्त हो चुकी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि खदीजा शाह की दोहरी शहरियत की वजह से अमरीकी सिफारत खाने ने काउंसलर रसाई की दरख्वास्त की थी, जो वजारत दाखिला को भेज दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट में 9 और 10 मई को तोड़फोड़ और जलाओ घेराव में मुलविस मुल्ज़िमान के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलाने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तो कोर्ट मार्शल होता है, सिविल केसेस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कैसे चलाए जा सकते हैं? इस मामले में आइन की तशरीह की जरूरत है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इस मुतालिक राय दे चुका है। अदालत ने कहा कि तैयारी करें, 13 जून को केस दोबारा सुनेंगे। लाहौर में कोर कमांडर्स हाउस पर हमले का मंसूबा जमान पार्क में बनाया गया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, शेख इम्तियाज मंसूबाबंदी में शरीक थे। जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस इंसाफ यूथ विंग लाहौर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का एतराफ़ जुर्म। शरपसंद हाशिर खान जिना हाउस पर दौरान हमला इनकलाब के नारे लगाता रहा। कहता है, चेयरमैन PTI ने फौज के खिलाफ हमारे जहनों में जो भरा था वो असरअंदाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई बजट के बाद तक मुलतवी। बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद वहीद की तबीयत नासाजी की वजह से समाअत मुलतवी की गई। अदालती पैगाम में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में मुमासलत से मुतालिक जवाब के लिए वक्त मांगा है। बजट के बायस अटॉर्नी जनरल जल्द जवाब जमा नहीं करा सकते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर समाअत बजट के बाद हुकूमती जवाब पर मुमकिन हो सकेगी। आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम। फरहत शहजादी उर्फ फरह गोगी और उनके शौहर एहसन गुज्जर ने नैब के तलब करने पर जवाब तैयार कर लिया। आज नैब में पेश नहीं हुए। वकील के जरिए जवाब में कहा गया है कि नैब को प्राइवेट बिजनेस के मामले में तहकीकात का कोई इख्तियार नहीं। फरहत शहजादी और उनके शौहर एहसन गुज्जर का अपना कारोबार है। नैब के खिलाफ हतक इज्जत की कार्रवाई का हक रखते हैं। जवाब आज नैब में दाखिल करवाया जाएगा। रहनुमा PTI फारूक हबीब का कहना है कि शहबाज शरीफ जब से इक़्तिदार में आए सिवाय इनके ज़ाती फैसलों के आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगाई 38% पर पहुंचने से महंगाई के पाकिस्तान बनने के 76 साल रिकॉर्ड टूट गए। फीकस आमदन $1766 से कम होकर
$1568 हो गई है। समंदरी तूफान बायपरजॉय कराची के जुनूब से 1200 किलोमीटर की दूरी पर। समंदरी तूफान आज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। चीफ मेट का कहना है कि तूफान से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। कराची से समंदरी तूफान का फासला कम होने से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। पीपल्स पार्टी मेयर से मुताल्लिक़ खुशफहमी में मुब्तला है। हमारे 193 लोग मेयर के इंतखाब के दिन ऐवान में होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का दावा। कहा, पीटीआई के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन पर पीपल्स पार्टी का साथ देने का इल्जाम। गैर मुंतखब अफराद को मेयर चेयरमैन मुंतखब कराने के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट ने फौरी समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन और एडवोकेट जनरल को 13 जून के लिए नोटिस जारी। कराची में मेयर और डेप्यूटी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। रिटर्निंग ऑफिसर ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। 9 और 10 जून को उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। स्वात के शहर मेंगोरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद शहीद पुलिस एहलकारों के वरसा का सैदू शरीफ रोड पर एहतजाज। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। एसपी स्वात का कहना है कि 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 15 बाग 2 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 18 उम्मीदवारों में मुकाबला। हल्के में ज़ियाउल कमर पीपल्स पार्टी, मुश्ताक मिन्हास नून लीग और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ज़मीर PTI के उम्मीदवार हैं। ये नशिस्त साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली से खाली हुई थी। फैसलाबाद के निजी अस्पताल में 2 हमनाम खवातीन के गलत ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर फरार। मुकदमा दर्ज। ऑपरेशन थिएटर और जनरल सर्जरी के 4 कमरे सील कर दिए गए। इंस्पेक्शन के दौरान अस्पताल से बड़ी मिकदार में ज़ायदुल मयाद दवाएं भी बरामद। CEO हेल्थ का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने मरीजों का फाइल रिकॉर्ड गायब कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। हार्ट बीट भी बेहतर है और ठीक हूँ। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लड़के का सीना चाक किए बगैर दिल का कामयाब ऑपरेशन। दिल का वॉल्व कट लगाए बगैर तब्दील कर दिया गया। पीड्स कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर एजाज का कहना है, पाकिस्तान भारत में लड़के के 3 ऑपरेशन हो चुके थे। ऑपरेशन के बाद मरीज के फेफड़ों को खून देने वाले वॉल्व ने काम छोड़ दिया था। ओपन हार्ट सर्जरी में खतरा ज्यादा था। पेशावर के इलाके फकीराबाद में 6 जून को घर के बाहर बारूदी मवाद के धमाके की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान को ताजिर के घर के बाहर बारूदी मवाद रखकर फरार होते देखा जा सकता है। मुल्जिमान की तलाश जारी। धमाके में कोई नुकसान नहीं हुआ था। बलूचिस्तान में तिलोर, आइबेक्स समेत नायाब परिंदों और जानवरों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है, किसी मुल्की या गैर मुल्की को नायाब परिंदों या जानवरों के शिकार की इजाजत नहीं होगी। जहां नायाब परिंदों के शिकार की इत्तला मिली, DC के खिलाफ कार्रवाई होगी। नायाब परिंदे पकड़ने और बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। पाकिस्तान, चीन और ईरान की बीजिंग में इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मजीद मुलाकातों पर भी इत्तफाक। चीन, ईरान और पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ये पहली सहफरीकी मुलाकात है। भारत में एहतजाज करने वाली खवातीन रेसलर्स का वजीर खेल अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद 15 जून तक मुजाहिरे मुलतवी करने का ऐलान। खवातीन रेसलर्स का कहना है, दिल्ली पुलिस 28 मई को रेसलर्स के खिलाफ दर्ज FIR वापस ले। अगर हुकूमत ने मुतालबात पूरे नहीं किए तो फिर से मुजाहिरों पर गौर करेंगे।
भारतीय वजीर खेल का कहना है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट भूषण सिंह के खिलाफ 15 जून तक तहकीकात करके चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। रूस के ज़ेर इंतज़ाम यूक्रेन के जनूबी इलाके में हमले में डैम टूटने से 14,000 से ज़ायद मकानात सैलाबी पानी में घिर गए। 4,000 से ज़ायद अफराद का इलाके से इनखला। डैम पर हमले का वाक़या मंगल के रोज़ पेश आया था। रूस और यूक्रेन डैम पर हमले का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद कर रहे हैं।